Hello everyone, in this video we are going to start with area related to circle exercise 12.2। अब ये जो वीडियो इसका पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का एक वीडियो में और दूसरे वीडियो में हमने क्या किया, कवर किया है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, CBSE बोर्ड क्लास 10th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ chord of circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of circle। हमें क्या करना है, सबसे पहले दिया है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर में वो दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। ये जो सेंटर है उसको मैं वो लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है, कॉर्ड दिया है और ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये जो है रेडियस कितना सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, और ये भी रेडियस है 15 सेंटीमीटर का। यहाँ पे जो पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं पी लेता हूँ, ये क्यू, और बीच में एक जो पॉइंट रहेगा वो आर लेता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा एस लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या एक सेक्टर दिख रहा है ना, ये पी ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू इज अ सेक्टर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ सेक्टर इज 15 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। जो सेंट्रल एंगल दिया है सेंटर में कितना है, 60 डिग्री का है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखो रेडियस ऑफ सेक्टर दिया, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंगल दिया है, ठीक है। सेंट्रल एंगल लिख लेते हैं, सेंट्रल एंगल इज इक्वल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सेंटर, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई का वैल्यू हमें कितना लेना, क्वेश्चन में हमें गिवन है पाई इज इक्वल टू लेना है 3.14। पाई का जो वैल्यू वो 3.14 हमें लिखना है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, थीटा मतलब 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, इंटू 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 1 जा और ये कितना 6 जा, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 3.14 अपॉन 6 इंटू 15 को मैं लिख सकता हूँ 15 स्क्वायर है तो उसको लिखेंगे 15 इंटू 15। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, अब इज इक्वल टू 3.14 अपॉन 6 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। ये जैसा था वैसे ही पूरा लिख लिया। अब आगे सॉल्व करता हूँ, देखो आगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। आगे लिखेंगे 3.14 इंटू ये 2 1 जा कर लो और इसको 7.5 कर लेते हैं, ठीक है। 7.5, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं 5 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 7.5 इंटू क्या करना, 5 करना, 5 5 से क्या हो जाएगा 25, 2 कैरी, 5 7 से 35 प्लस 2 37, मतलब 37.5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ 3.14 इंटू 37.5। अब इसे हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, इधर कर लेता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3.14 इंटू 37.5, 5 4 से 20 0 2, 5 1 से 5 प्लस 2 7, 5 3 से 15, 7 4 से 28, 2 7 प्लस 4 9, 7 प्लस 2, 7 1 से 7 प्लस 2 9, 7 3 से 21,
4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 + 1 4, 3 3 ज़ा 9, आ जाएगा कितना 0, 8 + 7 15, 1 कैरी, 9 + 1 10 और +7 17, 1 कैरी, 4 + 1 5 + 2 7 और 9 + 2 11, कितना डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा 1117.750, ये लिखेंगे यहाँ पे 117.750, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ये क्या मिला एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा मिलेगा OPRQ इज इक्वल टू कितना 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर मिला। अब हमें क्या फाइंड करना है, आगे देखो एरिया ऑफ सेक्टर मिला है कौन सा OPRQ सेक्टर है, उसका एरिया में मिल गया। अब इसके बाद देखोगे फिगर में तो फिर क्या दिख रहा है, जब हम फिगर में देखेंगे तो फिर क्या दिख रहा है, ये जो एंगल है ये क्या 60 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों साइड जो है ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। फिर हमें पता है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हमें पता है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, देखो OP इज इक्वल टू OQ, OP यहाँ पे OP इज इक्वल टू OQ लिख लेते पहले, OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है, OP इज इक्वल टू OQ। अब ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हमें पता है ये। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे आप, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, यहाँ पे लिखेंगे OQP, ये हमें पता है। अब देखो जब ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है, और हमें पता है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अगर ये 60 है तो फिर ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा, ठीक है, तभी तो 180 होगा ना। चलो आगे देखते हैं कैसे आएगा ये। हमें आगे क्या लिखेंगे, अब एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल OPQ प्लस एंगल, देखो OPQ किधर है ये भी बता देता हूँ, यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिखेगा, देखो एंगल OPQ ये वाला एंगल प्लस एंगल OQP मतलब ये वाला एंगल, और एंगल POQ कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है। इन तीनों का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल OPQ और OQP दोनों तो इक्वल है ना, तो फिर मैं यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल OPQ प्लस एंगल POQ कितना दिया 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब यहाँ से यहाँ पे रखता हूँ, और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल OPQ इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल OPQ इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, और एंगल OPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ से लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंगल OPQ
इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये दोनों 60-60 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो फिर हमें नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, लिखेंगे एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ओ पी क्यू इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो √3/4 इंटू साइड क्या रहेगा, ये तो रेडियस दिख रहा है मतलब 15 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? √3/4 इंटू साइड मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 का स्क्वायर 225। अभी और आगे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? √3/4 इंटू फिर से वही लिखना पड़ जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं 225 √3/4 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया फिर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, सॉल्व करना है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे? 4 से, 4 से डिवाइड करते हैं किसको? 225 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 सा 20, यहाँ पे 0 2 5, 4 6 सा 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 पॉइंट आ गया 0, 4 2 सा 8 2 और 0 4 5 सा 20, मतलब 56.25 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 56.25 इंटू क्या करना है हमें? √3 है और √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.73, ठीक है। इंटू हमें करना 1.73 इंटू 56.25 जब हम करेंगे, ठीक है, 1.73 इंटू 56.25 जब हम करेंगे तो फिर हमें आंसर मिलेगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर सेगमेंट, ठीक है। माइनर ये तो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है सेगमेंट PRQ क्या है? माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो फिर अब अगर हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना तो फिर क्या करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, देन ओनली वी विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरे पेज पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट PRQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? OPQ, ये क्लियर है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट PRQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। इसके बाद देखो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया है, कितना मिला था? जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किए थे तो मिला था कितना, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिख रहा है? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ फाइंड किया था, कितना मिला था? 117.75, यहाँ पे लिख लेता हूँ
117.75। इसके आगे क्या लिखोगे अब, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो यहाँ पे लिखा था, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, कितना है 93, इसका कम हो गया, लिख लेते 93, सॉरी 93 नहीं मिला, 97 पॉइंट मिला था, 97.3125। जब हमने क्या किया था, सॉल्व। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर कितना मिलेगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करने का, ये यहाँ पे क्या है 117.75 है, ठीक है, ये क्या 97.3125, यहाँ पे 00 लिख लेते हैं, कुछ नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 10 है ना, 10 - 5 5, यहाँ पे 9 9 - 2 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 - 1 3, और फिर से यहाँ पे 7 - 3 4.0 11 2, ये इतना आ गया आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या क्या मिल गया, देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट PRO is equal to 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। व्हाट इज मेजर सेगमेंट, PSQ, ठीक है, हियर PSQ इज मेजर सेगमेंट। इसके बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PSQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PSQ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल। देखो जब हम क्या करेंगे, ये सर्कल है ना पूरा, ठीक है, ये सर्कल है, उसमें से जब मैं सेगमेंट क्या करूँगा, PSQ का जब एरिया वो माइनस करूँगा तो फिर मुझे एरिया ऑफ PSQ मिलेगा ना। फिर से देखो, जब ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये पूरा सर्कल है, उसमें से मैं क्या करूँगा, एरिया PRQ, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फिर मुझे एरिया ऑफ ये मिलेगा ना। इसमें से जब क्या करूँगा मैं, ये पूरा सर्कल है, उसमें से PRQ जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर क्या मिलेगा मुझे, PSQ मिलेगा, ठीक है, यही हमें करना है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PSQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है ये, PRQ, यहाँ पे लिखता हूँ PRQ, ये लिख लिया। एरिया ऑफ सर्कल का हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन है ना, ये PRO कितना 20.4375, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, पाई का वैल्यू लिखना है 3.14 इंटू आर कितना है 15 स्क्वायर माइनस 20.4375। आगे सॉल्व करेंगे, जब मैं इसको आगे सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 20.4375। जब मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मुझे आंसर मिलेगा 706.5 माइनस 20.4375। और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर फाइनली आई विल गेट आंसर एज 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PSQ। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PSQ is equal to 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये था क्वेश्चन नंबर 6।